तो सुख समृद्धि विज्ञान चैनल के शुद्धि दर्शकों को और सिद्धि लोक के दर्शकों को, सिद्धि लोक के दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं। और आज मैं आप लोगों को एक ऐसी सिद्धि के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसके बारे में लोग अक्सर पूछा करते हैं। लोगों की इच्छा होती है कि मेरे जीवन में आगे क्या होगा। किसी प्रश्न का उत्तर अगर वह जानना चाहते हैं और उसका उत्तर उनको नहीं मिल पाता तो वह उनके लिए काफ़ी कष्टदायी भी होता है। अब वो अपने प्रश्नों का उत्तर किसी ज्योतिषी से लेने जाते हैं या अपने प्रश्नों का उत्तर किसी और भी किसी तरीके से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, है ना। ज्योतिषी के पास गए या अंक शास्त्री के पास गए या और भी टैरो कार्ड वालों से पूछा या और भी तरीके होते हैं। लेकिन एक ऐसी भी विधि है, साधना है, सरल है, जिसको करने से उसको सारे प्रश्नों के उत्तर स्वप्न में प्राप्त हो जाते हैं। इस साधना को करने से देवी स्वप्नेश्वरी उसके प्रश्नों का उत्तर उसके स्वप्नों में दे देती है। प्राच्य विद्या जो है हमारी, उसमें बहुत सारे आयाम हैं, उन्हीं में से एक ये भी है। ये जो स्वप्नेश्वरी जी हैं, इनकी साधना इतनी ज़्यादा कठिन भी नहीं है जितनी अन्य साधनाएं होती हैं। अपेक्षाकृत सस्ती भी हैं, अपेक्षाकृत ये सरल भी हैं। और बस साधना की सिद्धि के पश्चात साधक जब रात को सोएगा तो बस अपने प्रश्नों को या तो याद करके सोए कि आज हे माता स्वप्नेश्वरी, आज हमारे अमुक प्रश्न का उत्तर मुझे स्वप्न में दे दो, या फिर वो जो है उन प्रश्नों को बार बार दोहराता हुआ ही सो जाए। अच्छा तो ये होगा कि आप एक साथ सिर्फ एक प्रश्न पूछें, दूसरे प्रश्न के लिए फिर दूसरे दिन आप इंतज़ार करें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। चार चार प्रश्न एक दिन में नहीं करने चाहिए। इसके साथ ये भी किया जा सकता है कि उस प्रश्न को किसी कागज़ पर आप लिख लें, अनार की कलम से लिख लें और गोरोचन से या उससे अष्टगंध से या केवल केसर से ही आप लिख सकते हैं। और उसमें थोड़ा सा कोई सुगंधित द्रव्य लगा दें। ऐसा करके ये सम्मान होता है देवी के प्रति। आप अपने तकिया के नीचे रख करके उसको सिर के नीचे सो जाएं। ऐसा करने से भी आपके जो गहन प्रश्न हैं, कठिन प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आप पाना तो चाहते हैं लेकिन उन प्रश्नों को किसी से बताना नहीं चाहते, आपकी सीक्रेसी आउट ना हो, आप किसी से वो कह नहीं सकते, लेकिन प्रश्न का उत्तर तो चाहिए, तो फिर ऐसे लोगों को स्वप्नेश्वरी साधना करनी चाहिए। अब क्या है कि आप कोई धंधा करने जा रहे हैं या कहीं मान लीजिए आप लड़की देखने जा रहे हैं, लड़का देखने जा रहे हैं, विवाह करने जा रहे हैं, या कोई जगह नौकरी के लिए ही जा रहे हैं, या किसी भी ऐसे काम में जहाँ पर आपको दुविधा है, तो आप वहाँ पर माता स्वप्नेश्वरी से पूछ सकते हैं। रात को इसी क्रिया को करके सो जाएं और आपको माता स्वप्नेश्वरी स्वप्न के माध्यम से कुछ ऐसा संकेत दे देंगी कि आप समझ जाइएगा कि आपका ये काम होने वाला है या नहीं होने वाला है। वास्तव में यह शक्ति हमारी कुंडलिनी में ही व्याप्त होती है और विशिष्ट जो है एक प्रक्रिया के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से उस शक्ति को उद्दीप्त करते हैं। एक समय आता है जब वो शक्ति उद्दीप्त होने के बाद आपको उत्तर देने लग जाती है। मनुष्य का शरीर इतना रहस्यात्मक है
कि इसके बारे में किसी को कुछ थोड़ा बहुत भी ज्ञान हो जाता है तो वो भी संसार में पूजनीय हो जाता है। पूरा ज्ञान तो किसी को होता नहीं। इसी को कहते हैं कि माइंड का 5% तक भी जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो अच्छे पदों पर होते हैं। जो 6% यानी 6% कर लेते हैं इस्तेमाल, तो राजा होता है या बहुत महान योगी होता है। इसके बाद फिर तो अवतार होते हैं भगवान के। इसके बाद इससे 6 से ज़्यादा % तक इस सामान्य साधारण व्यक्ति उसको इस्तेमाल कर नहीं सकता। और ये 6% भी इस्तेमाल करना कोई हंसी खेल नहीं है। इसको आप अंधविश्वास मान सकते हैं, इसको प्राचीन विज्ञान मान सकते हैं, आप जो भी माने, पर इन साधनाओं का अस्तित्व है और ऐसा होता है। आप जानते हैं कितने सारे प्रश्नों के उत्तर वैज्ञानिकों को स्वप्न में प्राप्त हुए। परमाणु की संरचना स्वप्न में प्राप्त हुई। कई आविष्कार ऐसे हुए जो कि वैज्ञानिक उस गुत्थी को सुलझाते सुलझाते हार गए और अंत में उनको सोते समय उन क्रियाओं का ज्ञान हुआ और आगे चल के वो महान वैज्ञानिक बने। आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं। स्वप्नेश्वरी के वैदिक मंत्र भी हैं, तांत्रिक मंत्र भी हैं, साबर में भी हैं। किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं। तो अपने प्रश्नों को जानने के लिए और एक विधि है कि व्यक्ति को स्तंभित करके सम्मोहित कर दिया जाए और उसको चाहे आप पास्ट लाइफ में भेज दें या आगे वाली लाइफ में भेज दें, या यहाँ से बैठे बैठे आप किसी देश की कोई खबर ले सकते हैं। आपका परिजन यदि बाहर रह रहा है, वो देखना चाहता है कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, तो उसको एक क्रिया योगी भी अपनी शक्ति से ये सब दिखा सकता है। ऐसा करना योगियों के लिए कोई कठिन बात नहीं है। यह प्रक्रिया बिना मंत्र के भी आप ध्यान के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ध्यान के माध्यम से प्राप्त करने में अपेक्षाकृत समय लगेगा। क्रिया तो होगी पर समय लगेगा। लेकिन एक बात और कि जो ध्यान के माध्यम से सिद्धि प्राप्त होगी वो जीवन भर साथ रहेगी। किसी भी विधि का प्रयोग करें। एक भविष्य जानने की एक और है कि श्री रामाज्ञा प्रश्न। तुलसीदास जी ने एक पुस्तक रची है और वो भी गीता प्रेस गोरखपुर से छपती है, श्री रामाज्ञा प्रश्न। उसके माध्यम से भी आप भविष्य को जान सकते हैं। इसके अलावा श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक श्री राम सलाह का प्रश्नावली दी है, जिससे भी आपको भविष्य के बारे में, अपने कार्य की सिद्धि असिद्धि के बारे में जानकारी प्राप्त होती रहती है। और एक है कि आप शिव सर्वोदय के माध्यम से, यानी कि आप अपने जो स्वर विज्ञान के माध्यम से भी अपने प्रश्नों का उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। स्वर माध्यम क्या है, स्वर विज्ञान क्या है? आपका ये स्वर, नाक से निकलने वाली, दोनों नाकों से निकलने वाली वायु, कौन सा सुर चल रहा है। यानी कि जैसे मेरा दाहिना सुर चल रहा है तो दाईं नाक से इस तरफ से श्वास ज़्यादा लेंगे, छोड़ते समय भी श्वास इसी से छोड़ेंगे। जब मेरा बायां स्वर चलेगा तब हम बाएं स्वर से नासिका से लेंगे सांस और इसी से छोड़ेंगे। तो ये आप जान सकते हैं कि स्वर कितना महत्वपूर्ण है। और इसको कहते हैं, दाहिने स्वर को कहते हैं दक्षिण नासा स्वर, इसको कहते हैं भाम। इसी प्रकार से इनको इड़ा और पिंगला भी कहते हैं, है ना, नाम जो भी दे ले।
इनको स्वरों को अश्विनी कुमार भी कहते हैं। और इसी स्वर के माध्यम से प्राणायाम होता है। प्राणायाम से आप जानते हैं कितने लाभ प्राप्त होते हैं। तो जब आपका दायां स्वर चल रहा हो उस समय कुछ कठोर कार्य में अगर आप जा रहे हैं तो जाइए। जैसे कोई युद्ध के लिए जाना चाहता है, दुश्मन को दंड देने के लिए, मुकदमा लड़ने के लिए जाना चाहता है, कुछ ऐसे चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए, तो जो आपका दायां स्वर चल रहा हो यानी इड़ा चल रहा हो तो आप जाएं। अच्छा, और अगर पिंगला यानी कि वाम नासा स्वर चल रहा हो, बायां स्वर चल रहा हो इसको, तो फिर आप सौम्य काम करें। जैसे विवाह के लिए प्रेम निवेदन, सौम्य साधना इत्यादि इत्यादि जो आप सोच सकते हैं। बहुत सारा स्वर विज्ञान में रहस्य छिपा हुआ है। इस माध्यम से भी आप अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अगर आप कहीं पर जाना चाहते हैं किसी कार्य के लिए, और यदि वहाँ जाते समय आपका स्वर एकदम से बदल जाए और तेज चलने लगे, तो आप अपनी उस यात्रा को या उस कार्य को वहीं पे स्थगित कर दीजिए या कुछ समय रोक कर जाइए। सिद्धि असिद्धि के बारे में जानकारी के लिए, मान लो कोई प्रश्न आपके मन में है या किसी ने आपसे कोई प्रश्न पूछा, तो आपके किस ओर बैठा है, आपके बाएं बैठा है या दाएं बैठा है। अब अगर दाएं बैठा है और दाहिना स्वर आपका चल रहा है तो उसका प्रश्न जो कर रहा है वो उसका सिद्धि मिलेगी, उसको सिद्ध होगा। उल्टी तरफ बैठा है तो फिर वो काम नहीं होगा। इसी इड़ा पिंगला को सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। इस माध्यम से भी आप, एक ये भी तरीका हो गया। तो प्रिय दर्शकों, जितने भी तरीके मैंने बताए, चाहे वो माता स्वप्नेश्वरी का मंत्र हो, है ना, चाहे वो क्रियायोग के द्वारा हो, है ना, चाहे और भी तरीकों के द्वारा हो, व्यक्ति के मन में आगे उत्कंठा रहती है कि वो अपने भविष्य को जाने। और एक एक प्रश्न का उत्तर पाने के लिए व्यक्ति हजारों रुपए ज्योतिषियों को देता है। और कुछ उपाय मैंने जो बताए हैं ये स्वयं करके आप उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए साधना के लिए आप जब संपर्क करेंगे तो सारी विधियां आपको प्रदान कर दी जाएंगी दीक्षा के माध्यम से। और आप स्वयं में ही एक ऐसा व्यक्तित्व बन सकते हैं जो कि सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिले। और कोई भी काम करने के पहले, आरंभ करने के पहले आप जब जान ही जाएंगे कि इसकी सिद्धि या सिद्धि कैसी है, तो फिर आप धोखा नहीं उठाएंगे। आप कतई धोखा नहीं उठा सकते। फिर तो वो आप हानि लाभ का विचार करके ही अपना काम करेंगे। तो इन सारी विधियों में से कौन सी विधि आपको पसंद आई, कमेंट द्वारा सूचित करें। और इसके अलावा मैंने ये विचार किया है कि कुछ अन्य भी साधनाओं के बारे में जो लोगों की डिमांड होती है तो उनको जानकारी दी जा सके। हालांकि ऐसा करने से मैं बचता रहा हूँ, लेकिन वो जानकारी अगर चाहता है तो जानकारी दी जा सकती है। पिछली वीडियो में मैंने कुछ पिरामिड्स के बारे में बताया था। यदि पिरामिड के विषय में अलग से आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं, तो पिरामिड के बारे में विस्तार से और भी जानकारी दी जा सकती है आपको। और जब भी हम लाइव आया करें तो आप लाइव में सहयोग किया करें, लाइव में आप आया करें। अगर आपका फ़ोन नहीं लगता है, अगर आपका फ़ोन मेरा बिजी जा रहा है या मैं व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर जवाब नहीं दे पाया हूँ, तो आप लाइव में आइए। लाइव में आपको तुरंत आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाता है।
ऐसा कुछ दिन से हो रहा है कि जब मैं लाइव करता हूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो उसके लिए ध्यान रखें कि हर बुधवार की रात 8 बजे, हर रविवार की रात 8 बजे आप लाइव में हमारा चैनल खोलें, आपको लाइव का मिलेगा ऑप्शन। और यदि मुझसे मैं लेट हो जाऊं तो आप मेरे सुधी दर्शक गण हैं, आप हमें बता सकते हैं कि आज लाइव होगा कि नहीं होगा और आप कितनी देर में लाइव आ रहे हैं। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे प्रेरित करेंगे। इसी के साथ सुख समृद्धि विज्ञान और सिद्धिलोक चैनल के दर्शकों को मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने बड़े ही धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखा है और यहाँ तक देखा है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।